welcome back to my channel and happy Mahashivratri to you and your family. हमने पूरी सुबह एवियाना के साथ खेलने में बिता दी क्योंकि उसे ये बबल्स को देखना बहुत अच्छा लगता है और हमें एवियाना को देखना। इस ब्लॉग में हम आप लोगों के साथ पहाड़ी स्टाइल वाली शिवरात्रि शेयर करने की पूरी ट्राई करेंगे। शिमला में सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि शिवरात्रि सबसे ज़्यादा अच्छे से मनाते हैं। इस दिन सब लोग बहुत कुछ खाने में घर पे ही बनाते हैं और मैक्सिमम लोगों का इस दिन फास्ट रहता है, पूरा दिन का फास्ट, और घर पे ही सारा प्रिपरेशन होएगा, खाना बनेगा। तो इतनी मेहनत होती है पूरा दिन, पर लगता नहीं किसी को भी देख के कि किसी का फास्ट है। बिल्कुल थकान नहीं चेहरे पे दिखती है। ये शायद भोले बाबा का ही कुछ चमत्कार होगा। हम यहाँ पूरा ट्राई करेंगे कि जैसे हमारे ट्रेडिशन में रहता है हम उसका कुछ तो बना पाए। तो उसी की मैंने कुछ तैयारियाँ की थी, वो आप सबके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। हैप्पी शिवरात्रि। तो हम अपनी शिवरात्रि बना रहे हैं यूएस में भाई भाभी के साथ। तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम लोगों ने बड़े बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमने बैटर रेडी किया है बड़े के आटे से, एंड होपफुली ये हो गया है। इसकी टेस्टिंग मुझे लास्ट टाइम मम्मी ने सिखाई थी, तो अभी वो एक डेमो करते हैं कि अपने वाला कितना अच्छा बना है। उसके लिए उनने मुझे बताया था कि बैटर को जब पानी में डालो तो वो ऊपर आ जाना चाहिए, इतना उसको घुमाना पड़ता है। फाइनली ये हो गया है, बैटर ऊपर आ गया है। मेहनत रंग लाई, मेरी नहीं मशीन की। आज की रिकॉर्डिंग का जिम्मा अनुज का है, तो अनुज आज इस घर में जो उनका सबसे फेवरेट एरिया है ना, उसको भी कवर करने वाले हैं। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर किसी को मालूम हो कि अनुज का सबसे फेवरेट एरिया कौन सा होगा इस घर का। This is our mini bar, guys. And the pool's ready with the waterfall. आज अनुज कॉफ़ी मशीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक एक पुर्जे को बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है। लगता है आज अपनी इंजीनियरिंग का सबूत वो दे के जाएंगे यहाँ से। आज खाने में बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे संसे, जिसको आप शाकली भी बोल सकते हैं, बाबरू, पोलुडू, स्टफ वाले बाबरू, प्लेन बाबरू, इसको भटूरे भी कह सकते हैं आप। पकौड़े बनते हैं, मठियाँ बनती हैं, गुड़वे, मीठी रोटी भी बोल सकते हैं, बड़े माश के बड़े बनते हैं, जलेबी, खीर, समोसे और दाल सब्जी तो रहता ही है। इसके अलावा जो डिफरेंट है, आज के दिन हिमाचल में रोट बनता है आटे का, और उसके साथ बकरे बनते हैं और उसमें फाजा लगाया जाता है। इसको पूजा की जगह पे रखते हैं, तो पूजा होती है शाम में जब आरती होती है। तो ये शायद मुझे लगता है ये डिफरेंट है। अगर किसी और जगह पे भी ऐसा सिमिलर सा फॉलो होता है शिमला के अलावा, हिमाचल के अलावा, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। जो खाने बनते हैं कोशिश यही रहती है कि सब कुछ घर पे ही बने। जैसे शाकली, जिसको संसे भी कहते हैं, जब वो बनाए जाते हैं तो शिवरात्रि के 5-6 दिन पहले ही मैदे का बैटर रेडी किया जाता है और एक साइड गर्म पानी को रखा जाता है पतीली में, और उस मैदे के बैटर को थाली पे डाल के टर्न किया जाता है बिल्कुल चपाती की शेप में गोल, और फिर वो गर्म पतीली के ऊपर रख दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो पक जाता है, और पकने के बाद उसको थाली से निकाल के सूखने को रखते हैं, और फिर 5-6 दिन बाद जब शिवरात्रि होती है उस दिन उसको फ्राई किया जाता है। और मैं अभी यहाँ शाकली फ्राई नहीं कर रही क्योंकि हमने ये घर पे नहीं बनाया था। मैं यहाँ पे वो 3 गोल गोल से आटे के बनाए जाते हैं, जिसको जब मैंने कभी पूछा है अपनी मम्मी से कि ये क्या होते हैं, तो वो कहते थे कि इसको ना रक्षक के तौर पे बनाया जाता है। 3 आटे के गोल गोल, उसको सबसे पहले खाना बनाने से पहले फ्राई करके रख देते हैं तीनों जगह पे, चूल्हे के या फिर जो भी गैस स्टोव जो भी रहता है आपके, उसके चारों ओर रखते हैं, और फिर अपना शिवरात्रि का खाना शुरू होता है, लाइक ऐसे। अब इसके बाद मैं भी शुरू करती हूँ पहले पकौड़े बनाने। होपफुली अच्छे ही बने, ये तो अब हम रात में ही बता सकते हैं खाना खा के कि कैसे बने होंगे। हम लोगों ने बड़े भी बनाए, जो माश का आटा था उससे उसका बैटर रेडी किया था, वो मुझसे नहीं बन पाए, तो वो इशिता भाभी की मम्मी ने बनाया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। मैंने पहले ट्राई किया है
जब घर पे बनाते हैं। तो जो गांव में बनता है शिमला में स्पेशली, तो उसके लिए माश को एक दिन पहले ही भिगो के रखते हैं। फिर उसको सुबह में छिलके निकाले जाते हैं उसके, फिर उसको घुमा के पीसा जाता है। जो उसका पीसने के बाद जो बैटर रेडी होता है ना, उसमें मसाले डाल के उसको हाथ से इतनी देर तक घुमाते हैं कि वो पूरा फूल जाता है, जिससे उसके बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको कहते हैं घोड़ा। इतना घोड़ा पड़ता है, उसको घुमाना पड़ता है कि वो बहुत अच्छे से फूल जाए। पकौड़ों के बाद अब बारी है पूरियों की। पूरियों के लिए हमने जो है अफीमदाने की स्टफिंग ली है और इसे मैंने इस कुंडी में पीसा है क्योंकि मशीन में अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पा रहा था। और अब होपफुली पूरियाँ अच्छी बन जाए इसकी। अभी अच्छी से फूलने लग जाए तो समझो पूरी अच्छी ही है। तो बस मैं उसी का वेट कर रही थी कि मेरी पूरियाँ फूल जाए, और होपफुली ये फूल गई और इनने मेरी लाज बचा दी, वरना मेरी बेइज्जती हो जाती। क्या ही पूरियाँ बना रही हूँ मैं। अब यहाँ हमारा ऑलमोस्ट शिवरात्रि का खाना तैयार हो गया था। हमने आज खीर भी बनाई है, दाल मखनी बनाई है, पकौड़े तो आपको पता ही है, बड़े और बाबरू। मीठे में हमने खीर और रसमलाई से काम चलाया आज। और पहले ऐसे ट्रेडिशन हुआ करता था और अभी भी ऐसा है कई जगह पे कि किल्टी दी जाती है। किल्टी में जो घर की बेटियां होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनके घर पे आज जो खाना बनता है उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में भेजा जाता है। इसे किल्टी कहा जाता था, और मे बी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता हो, तो या बासी भी कह सकते हैं। तो इस टाइप के ये वर्ड्स थे जो पुराने पूर्वज यूज़ किया करते थे। पर ये एक वे था, शायद फेस्टिवल को बेटी साथ में नहीं मना सकती, पर उसके लिए हम लोग कुछ बना के ले जा सकते हैं। अब जब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं तो अब टाइम है पिक्चर्स का। कुछ मेमोरी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम इसे याद भी तो करेंगे कि हमारी शिवरात्रि म्यामी में कैसी रही थी। काफ़ी टाइम के बाद आई थिंक भाई भाभी ने भी फैमिली के साथ मनाई है। हाँ, भाई भाभी की फैमिली पूरी है, पर हम सब के साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम से भाई शिवरात्रि में नहीं आ पाते हैं शिमला, और वो भाभी के साथ यूएस में सेलिब्रेट करते थे। ये आई थिंक इनका फर्स्ट टाइम है पिछले 5-10 सालों में, इवियाना के बाद तो एटलीस्ट, कि वो हम सबके साथ मना रहे हैं। और ये ईवू की भी फैमिली के साथ पहली शिवरात्रि है। पिक्चर्स के मामले में मेरी किस्मत बहुत बुरी है। आई थिंक मैं जैसे रील्स भी देखती हूँ ना, सभी का कपल्स का यही रोना होता है, उनके पार्टनर अच्छी पिक्चर्स ही नहीं लेते। मुझे आप में से ज़रूर बताइएगा अगर किसी के पार्टनर अच्छी पिक्चर लेते हो, क्योंकि मेरा तो हमेशा का रोना है अनुज के साथ। जब कभी उन्हें पिक्चर लेने को बोलो ना, वो सबसे बुरे वाली लेते हैं। अब टाइम है थोड़ा सा शो ऑफ करने का कि खाने में मेहनत कितनी हुई है। अच्छी वाली मेमोरी कलेक्ट करने के बाद अब टाइम है पूजा का, अदरवाइज़ हमारी आरती का टाइम चला जाएगा। तो हमने शुरू किया, पहले शिव चालीसा पढ़ी और उसके बाद अपनी आरती शुरू की। उससे पहले हमें जो है मम्मी का कॉल आ गया इंडिया से। तो भाई अभी मम्मी से बात कर रहे थे और हम सब ने भी मम्मी से बात की पूजा से पहले ही। तो उनने जो है लाइव आरती ली है। इंडिया में मॉर्निंग है और यहाँ पे नाइट है, तो वो यूएस की नाइट वाली आरती इंडिया में सुबह अटेंड कर रहे थे। ये थोड़ा ट्रिकी सा है, पर आप समझ लेना। आफ्टर पार्टी रेडी ईवी उसको इरिटेट हो रहा था उसमें। ओ गॉड। चलो भाई चलो। चलो भाई अब सिम्बा की रोटी रेडी हो गई है, तो भाभी ने सिम्बा को रोटी दी और उसके बाद शुरू की हम लोगों ने आरती। तो आप भी हम लोगों को आरती में ज्वाइन कीजिए। हाँ
सबको देखे सबको देखे ना मम्मी को बता दो, मम्मी ले ले वहाँ से। मम्मी आप भी आरती ले लो आरती ले लो भाई। ले लो सब लोग ले लो आरती लाइव आरती हो रही है लाइव लाइव आरती बिना फीस के सबके लिए शुभ रहे। थैंक यू तो अब हम एंड करते हैं अपना शिवरात्रि का व्लॉग। ये पहले ही बहुत लेट हो चुका है कि मैंने व्लॉग लाने में देरी कर दी है। होपफुली अब आगे नहीं करूँगी। आप लोग मुझे रिव्यूज़ करते रहिए और मैं भी अपनी कंटिन्यू रखूँगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।